नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है वह वेद प्रदानाचार्यम पितरम परिचक्षते न हेस्मिन युज्यते कर्म किंचिद आमोंजी बंधनात्। इस पद्य के अंतर्गत मनु कहते हैं कि जिनका मोंजी बंधन नहीं हुआ, अर्थात जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे उस ब्राह्मण को कर्म करने का अधिकार नहीं होता है। तो इसी को लेकर के मनु ने कहा है कि वेद प्रदानात आचार्यम पितरम परिचक्षते, कि वेद प्रदान करने से अर्थात वेदों का ज्ञान देने से, वेद पढ़ाने से आचार्यम आचार्य को पितरम अर्थात पिता परिचक्षते कहा जाता है, पुकारा गया है कि वेदों का ज्ञान देने के कारण आचार्य को पिता कहा जाता है ही, क्योंकि और अस्मिन आम मोंजी बंधनात् किंचित कर्म न युज्यते, और इसमें जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, मोंजी बंधन नहीं हुआ है, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे उस ब्राह्मण को किंचित कोई भी कर्म न युज्यते, अर्थात कोई भी या किसी भी कर्म में नहीं लगना चाहिए या कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, या वह ब्राह्मण किसी भी कर्म को करने का अधिकारी नहीं होता है। तो जो वेद आदि का अध्ययन जो किया जाता है वो यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात ही किया जाता है, ऐसा नियम है। और मनु ने यही कहा है कि वेदों को प्रदान करने से, वेदों का ज्ञान देने के कारण आचार्य को पिता कहा जाता है, और जिसका मोंजी बंधन, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे उस ब्राह्मण को कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात वह किसी कर्म को करने का अधिकारी नहीं होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। नाभि व्यवहारेद ब्रह्म स्वधानी नैनाम धृते शूद्रेण ही समस्ताव ध्यावद वेदेन जायते। इस पद्य के अंतर्गत मनु ने कहा है कि जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ वह वेदों का अध्ययन करने का अधिकारी नहीं होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात ही वह वेदों को पढ़ने का अधिकारी होता है। तो इसी को लेकर के मनु कहते हैं कि स्वधा नियमनात् ऋते, अर्थात स्वधा नियम के बिना, यह हम कहें कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे में ब्रह्म ने अभिव्यवहारेत, ब्रह्म अर्थात वेद का अव्यवहारित अर्थात उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए या उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। मनु ने कहा है कि स्वधा नियमनात्, अर्थात स्वधा नियम के बिना, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना, उपनयन संस्कार हुए बिना, मोंजी बंधना हुए बिना वह ब्राह्मण ब्रह्म ने अभिव्यवहारेत, अर्थात वेद मंत्रों का वह उच्चारण न करे, क्योंकि वह उसका अधिकारी नहीं होता है। ही यावद वेदे न जायते, निश्चित रूप से ही जब तक वह वेद का अधिकारी नहीं होता है, कौन? वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी, कि जब तक वह वेद का अधिकारी नहीं होता है तावद, तब तक शूद्रेण समः है, तो वह शूद्र के समान ही होता है। तो वह ब्राह्मण भी शूद्र के समान ही होता है जब तक वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी या बालक यज्ञोपवीत संस्कार न करवा ले, तब तक वह वेद मंत्रों का पढ़ने का अधिकारी नहीं होता है, और जब तक वह वेद का अधिकारी नहीं होगा तब तक वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी शूद्र के समान ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ब्रह्मणो गृहणम चैव कर्मेण विधिपूर्वकम। अब यहाँ जिसका उपनयन संस्कार हो चुका होता है या जो आचार्य होता है वह सबसे पहले अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करवाए, तत्पश्चात उसे व्रत आदि का उपदेश देते हुए वेदों का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि कृतोपनयन से
अर्थात उपनयन संस्कार करके, अर्थात अपने जो शिष्य हैं उनका उपनयन संस्कार करवा करके अस्य व्रतादेशम अर्थात व्रत या नियमों का उपदेश देना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य आदि व्रत हैं, जो मध्य मास आदि का परित्याग करने से संबंधित जो व्रत हैं, उन व्रतों का, उन नियमों का उन्हें उपदेश देना चाहिए। तो आचार्य सबसे पहले अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करवाए, तत्पश्चात उसे व्रतों का उपदेश दे, अर्थात नियमों का उपदेश देवे। फिर कहते हैं क्रमेण, क्रम से, विधि पूर्वकम अर्थात विधि के अनुसार, ब्रह्मणा ग्रहणम चैव इष्यते, वेद आदि को पढ़ाना चाहिए या वेदों के ज्ञान को देना चाहिए। तो आचार्य सबसे पहले अपने शिष्य का उपनयन संस्कार करे, तत्पश्चात उसे व्रतों का अर्थात नियमों का उसे उपदेश दे और साथ में वह नियम पूर्वक क्रम से वेदों के ज्ञान उसे प्रदान करे या वेदों का अध्ययन करवाए। तो इस प्रकार से जो उपनयन संस्कार करने के पश्चात ही बालक जो होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, वह वेदों के अध्ययन करने का अधिकारी होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, यद्यस्य विहितम चर्म यत सूत्रम या च मेखला यो दंडो यच वशनम तत्तदस्य व्रतेष्वपि। अब यहाँ इस पद्य में मनु ने कहा है कि उपनयन संस्कार के समय या यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो ब्रह्मचारी दंड आदि को धारण करता है, वह व्रतों का पालन करते हुए भी उन सब का वह धारण करे, अर्थात उन दंड आदि को भी वह धारण करे। तो इसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि यस्य यत चर्म यत, अर्थात जिसको, जिसको का मतलब है जो तीन वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को यत चर्म, जो चर्म बताया गया है, यत सूत्रम, जो सूत्र बताया गया है, या च मेखला, और जिस मेखला का वर्णन किया गया है या धारण करने के लिए बताया गया है, यह दंड है, जिस प्रकार के दंड का विधान किया गया है, यच्च वसनम, और जिस प्रकार के वस्त्रों का विहित है अर्थात वर्णन किया गया है, उनको धारण करने के लिए कहा गया है, तत् तत् अस्य व्रतेषु अपि गेयम, तो उन सब का व्रतों का पालन करते समय भी धारण करना चाहिए। जब यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है ब्रह्मचारी का, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, इन द्विजों का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है और इन प्रत्येक वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार जिस प्रकार के चर्म को धारण करने के लिए कहा गया है, जिस प्रकार के सूत्र को धारण करने के लिए कहा गया है, जिस प्रकार की मेखला को धारण करने के लिए कहा गया है, जिस प्रकार के दंड को धारण करने के लिए कहा गया है और जिस प्रकार के वस्त्रों को धारण करने के लिए कहा गया है, उन सभी वस्तुओं को, पदार्थों को उस ब्रह्मचारी के द्वारा व्रत का पालन करते समय भी उन समस्त वस्तुओं पदार्थों को धारण करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, सेवेते मास्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरो वशन संनियमेन इंद्रिय ग्राम तपोवृद्ध्यर्थम आत्मन है। अब यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी जब तक अपने गुरु के समीप रहे, अर्थात अध्ययन आदि वह करता रहे, तब तक उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को संयम करके क्या क्या कार्यों को करना चाहिए, उन सभी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि गुरु वशन, अर्थात गुरु के समीप रहते हुए, आत्मन है, अपने तपोवृद्ध्यर्थम, तप की वृद्धि के लिए, अपने तप की वृद्धि के लिए, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अपनी इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके, संयम करके, इमाम नियमाम, अर्थात इन समस्त नियमों का ब्रह्मचारी को सेवेत, अर्थात सेवन करना चाहिए। कि जब तक वह शिष्य, वह बालक, वह ब्रह्मचारी अपने गुरु के समीप रहता है, गुरु के समीप रह करके अध्ययन करता है, तो उस शिष्य को अपने तप की वृद्धि के लिए अपनी समस्त इंद्रियों को या इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके और अपने इन समस्त नियमों का उसे पालन करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए,
नित्य स्नात्वा शुचि कुर्याद देवर्षि पितृतर्पणम देवता अभ्यर्चनम चेव समीधा धानमेव च। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी को सदैव पवित्र होकर के ईश्वर की अर्चना पूजा अर्चना करनी चाहिए और समीधा अर्थात अग्नि में हवन आदि को उसे करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं नित्यम स्नात्वा, सदैव स्नान करके, शुचि ही अर्थात पवित्र हो करके, देवर्षि पितृतर्पणम, देव ऋषि और पितृ के तर्पण को करना चाहिए, उनसे संबंधित जो कार्य हैं उनको करना चाहिए। देवता अभ्यर्चनम, और देवताओं की अर्चना अर्थात पूजा अर्चना या पूजा करनी चाहिए। समीधाधानम एव च कुर्याद, और समीधाधान अर्थात अग्नि में हवन आदि कार्यों को करना चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी होता है उसके क्या कर्म होते हैं, नित्य कर्म क्या होते हैं, उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि ब्रह्मचारी को सदैव स्नान करके पवित्र होकर के देव ऋषि और पितृ तर्पणों को करते हुए देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अग्नि में होम करना चाहिए अर्थात हवन आदि कार्यों को करना चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी के नित्य कर्म होते हैं उनका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। वर्जेन मधुमाशम च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाम चैव हिंसनम। यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी के लिए किन किन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए या ब्रह्मचारी के लिए क्या क्या परित्याज्य हैं, क्या क्या उनको छोड़ देना चाहिए, तो उसका वर्णन इस पद्य में मनु के द्वारा किया गया है। तो मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को मधु अर्थात शहद मधु, माशम अर्थात मांस, गंधम अर्थात सुगंधित जो पदार्थ होते हैं वे, माल्यम अर्थात माला, रसान अर्थात रस, स्त्रिय है अर्थात स्त्रियाँ, च यानि सर्वाणि सुक्तानि, और जो पदार्थ मीठे होते हुए जिनको किसी भी तरीके से खट्टे कर दिए गए हों ऐसे वो सभी पदार्थ, प्राणिनाम हिंसनम चैव, और प्राणियों की हिंसा, वर्जयेत अर्थात वर्जित होती है उनका परित्याग कर देना चाहिए, या ब्रह्मचारी के लिए सब वस्तुएं पदार्थ परित्यज्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। तो यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी के द्वारा या ब्रह्मचारी को मधु, मांस, गंध, माला, रस, स्त्रियां और ऐसे पदार्थ जो मीठे होते हुए किसी तरीके से उनको खट्टे कर दिए गए हों ऐसे वो पदार्थ और प्राणियों की हिंसा, इन सभी चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये ब्रह्मचारी के योग्य नहीं होते हैं। तो मनु ने इन समस्त पदार्थों का परित्याग करने के लिए ब्रह्मचारी के लिए कहा है। ऋषि का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अभ्यंगमंजनम चाक्षणो रूपानस छत्र धारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीत वादनम। अब ब्रह्मचारी के लिए कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से कर्म, कौन कौन से कार्य जो हैं वो त्याज्य होते हैं उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को अभ्यंगम अर्थात जो शरीर या सिर पर तेल मलना इसका परित्याग किया गया है कि ब्रह्मचारी को सर पर या शरीर पर तेल नहीं मलना चाहिए। अक्षणोअंजनम आँखों में सुरमा लगाना इसका भी परित्याग करने के लिए कहा है। उपानच अर्थात जूतों को धारण करना इसका भी परित्याग करना है। छत्र धारणम छाते को धारण करना इसका भी परित्याग करना कहा है। कामम क्रोधम च लोभम काम क्रोध और लोभ इनको भी त्यागना चाहिए। नर्तनम गीत वादनम च नाच गाना और बजाना इन सब को भी वर्जयेत अर्थात परित्याग करने के योग्य होते हैं या ब्रह्मचारी को इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ये जो कर्म है ये ब्रह्मचारी के योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी को किन किन चीज़ों का, किन किन कार्यों को छोड़ देना चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए, उसके वर्णन को करते हुए मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी को अभ्यंगम अर्थात सिर पर या शरीर पर तेल मलना, अक्षणो अंजनम आँखों में सुरमा लगाना, उपानच अर्थात जूतों को धारण करना,
छत्र धारणम, छाते को धारण करना, कामम क्रोधम च लोभम, काम क्रोध और लोभ से ग्रसित होना या युक्त होना, नर्तनम गीत वादनम च, नाच गाना और बजाना, इन सभी का वर्जित अर्थात परित्याग कर देना चाहिए, इन सभी को छोड़ देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, द्यूतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम, स्त्रीणाम च प्रेक्षणालंबम उपघातम परस्य च। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत ब्रह्मचारी के लिए कौन कौन से कर्म त्याग करने के योग्य हैं, छोड़ जाने के योग्य हैं, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को द्यूतम अर्थात जुआ खेलना, जनवादम अर्थात लोगों से कलह करना या हम कहें कि वृथा बातें करना, च परिवादम अर्थात पर निंदा करना, तथा अनृतम अर्थात झूठे वचन कहना, स्त्रीणाम प्रेक्षणालंभम स्त्रियों को देखना और उनको स्पर्श करना, परस्य उपघातम और दूसरों का अनिष्ट करना, च वर्जेत इन सभी का परित्याग कर देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। तो ब्रह्मचारी के लिए किन किन कर्मों को नहीं करना चाहिए उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को द्यूतम अर्थात जुआ खेलना, जनवादम अर्थात कलह करना, परिवादम अर्थात पर निंदा करना, तथा अनृतम झूठे वचनों को कहना, स्त्रीणाम प्रेक्षणालंभम स्त्रियों को देखना और उनको स्पर्श करना, परस्य उपघातम च और दूसरों के साथ या दूसरों का अनिष्ट करना, बुरा करना, इन समस्त कर्मों को ब्रह्मचारी के द्वारा छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, उदकुंभम सुमनसो गोश कृष्ण मृतिका कृशान आहरिध्यावदर्थानि भिक्षम चारह चरेत। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत मनु ने बताया है कि ब्रह्मचारी को किन किन नित्य कर्मों को करना चाहिए और अपने जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनकी सदैव सेवा करते रहना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि उदकुंभम अर्थात जल का घड़ा, सुमनसम अर्थात पुष्प, गोष्कृत अर्थात गोबर, मृतिका अर्थात मिट्टी, कुशान अर्थात कुशा, यावद अर्थानि आहरेत अर्थात गुरु को जितनी आवश्यक हो उतनी वह लेकर के आए, अहरह भिक्षम चरेत और प्रतिदिन भिक्षा के लिए विचरण करे अर्थात भिक्षा को मांग करके लेकर के आवे। तो ब्रह्मचारी के नित्य कर्म क्या होते हैं उसका वर्णन यहाँ मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि उदकुंभम अर्थात जल से भरा हुआ घड़ा वह लेकर के आए, सुमनसय अर्थात पुष्पों को लेकर के आए, गोष्कृत अर्थात गोबर से बने या गोबर को वह लेकर के आए, मृतिका अर्थात मिट्टी को लेकर के आए, कुशान अर्थात कुशा को वह लेकर के आए, यावद अर्थानि आहरेत जितनी गुरु को आवश्यक हो उतना वह लेकर के आवे, और अहरह भिक्षम चरेत और प्रतिदिन वह भिक्षा को मांग करके लेकर के आए, भिक्षा को के लिए वह विचरण करे। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी के क्या कर्म होते हैं उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, वेद यज्ञे रहिनानाम प्रशस्तानाम स्वकर्मसु ब्रह्मचार्य हरेद भिक्ष गृहभ्ये प्रेतो अनुभवम। यहाँ ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा के योग्य घर कौन से हैं उनका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है कि ब्रह्मचारी जो है वो किन घर से भिक्षा को मांग करके लेकर के आए। तो उसी का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी को वेद यज्ञई अहिना नाम, जहाँ पर वेद और यज्ञों से रहित न हो अर्थात जो घर वेद और यज्ञों से रहित न हो। इसका मतलब है कि जिस घर में वेदों का पाठ किया जाता है और जहाँ पर यज्ञ आदि अर्थात हवन आदि किए जाते हों, तो वेद और यज्ञों से रहित न हो, स्वकर्मसु प्रस्थानाम और जो अपने कर्मों के प्रति सावधान रहते हैं, गृहभ्ये अनवहम प्रियतः है भिक्षम आहरेत, तो उस घर से ब्रह्मचारी को उस घर से
पवित्र होकर के अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस घर से भिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। तो जिस घर में वेद और यज्ञ से रहित नहीं हो, अर्थात जिस घर में वेद का पाठ किया जाता हो और जिस घर में यज्ञ आदि किए जाते हो, उन घर से वह भिक्षा को लेकर के आए। और जहाँ पर अपने कर्मों के प्रति व्यक्ति सावधान रहते हैं तो उनके घर से वह भिक्षा को लेकर के आए, लेकिन भिक्षा लाते समय वह अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, अपनी वाणी को वह नियंत्रण में रखे, पवित्र होकर के वह उस घर से भिक्षा को लेकर के आवे। तो ब्रह्मचारी को किन घर से भिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, उसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, गुरुकुलेन भिक्षेत न ज्ञाति कुल बंधुषु अलाभे गेहानाम पूर्वम पूर्वम विरजयेत। अब यहाँ ब्रह्मचारी के लिए गुरुकुल से भिक्षा को प्राप्त करना अवस्था विशेष के लिए बताया गया है कि वैसे गुरु के कुल से भिक्षा को प्राप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं उस समय में वह गुरु के कुल से या गुरुकुल से भिक्षा को प्राप्त कर सकता है। उसी अवस्था विशेष का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि गुरु कुले न भिक्षेत, गुरुकुल से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। ज्ञाति कुल बंधुषु न, और ज्ञाति अर्थात अपने गोत्र में उत्पन्न हुए उनसे भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। बंधुषु और बंधुजनों से भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल से भिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए, ज्ञाति कुल से अर्थात अपने गोत्र में उत्पन्न हुए से भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, और अपने बंधुजनों के यहाँ से भी भिक्षा को नहीं लाना चाहिए। फिर कहते हैं अन्य गेहनाम तो अलाभे, यदि अन्य स्थान पर उसे लाभ नहीं होता, अर्थात अन्य घरों से उसे भिक्षा प्राप्त यदि नहीं होती है, तो पूर्वम विवर्जयेत, तो पहले का परित्याग कर देना चाहिए और वह भिक्षा को लेकर के आए। तो इसका मतलब है यदि व्यक्ति को अन्य स्थानों से अन्य घरों से भिक्षा प्राप्त नहीं होती है तो वह पूर्व का परित्याग करे। पूर्व का मतलब क्या है कि वह सबसे पहले गुरु के कुल का परित्याग करे, उसके पश्चात वह अपने जो गोत्र में उत्पन्न होने वाले जो ज्ञाति कुल हैं उनका परित्याग करे। परित्याग का मतलब है उन घर से भिक्षा को प्राप्त न करे। तो प्राप्त करने का मतलब ये होगा, ये कहते हैं कि पूर्व का परित्याग करे। तो पूर्व का परित्याग करने का मतलब हो गया कि वह ब्रह्मचारी यदि उसे अन्य घरों से भिक्षा प्राप्त नहीं होती है तो वह अपने बंधुजनों से पहले भिक्षा लेकर के आए, तत्पश्चात वह ज्ञाति कुल से भिक्षा को लेकर के आए, तत्पश्चात अंत में वह अपने गुरुकुल से भिक्षा को लेकर के आए। तो इस प्रकार से पूर्व का परित्याग करते हुए वह भिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मचारी की जो अवस्था विशेष में गुरुकुल से भिक्षा मांगनी होती है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, सर्वं वा अपि चरेद ग्रामं पूर्वक्ता नाम संभवे नियम्य प्रयतो वाचम अमीशम स्तास्तु वर्जयेत। यहाँ इस पद्य में जो अभिशस्त होता है, जो पापी होता है, जो दुष्ट होता है, जो अपराधी होता है, उस घर से भिक्षा को नहीं लाना चाहिए। उसके घर से भिक्षा लाने का निषेध इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु कहते हैं कि वह पूर्वक्ता नाम असंभवे, अर्थात जो पहले बताए हुए स्थान है उनमें से यदि उस व्यक्ति को लाभ नहीं होता, यदि उनमें से व्यक्ति को या ब्रह्मचारी को भिक्षा प्राप्त नहीं होती है तो प्रयत है तो पवित्र होकर के वाचनियम्य अपनी वाणी को नियंत्रित करके सर्वम ग्रामम भिक्षार्थम चरेत, तो समस्त गांव में, पूरे गांव में भिक्षा को लेकर के या भिक्षा के लिए वह विचरण करे या घूमे या समस्त गांव से वह भिक्षा को लेकर के आए। अभिशस्तान तो वर्जयेत, लेकिन जो अभिशस्त होता है, जो दुष्ट होता है, पापी होता है, जो अपराधी होता है, जो घायल होता है, पीड़ित होता है, उसके घर से भिक्षा नहीं लानी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जो पहले बताए हुए स्थान है, यदि उन स्थानों से उस ब्रह्मचारी को भिक्षा प्राप्त नहीं होती है तो उस ब्रह्मचारी को पवित्र होकर के अपनी वाणी को नियंत्रण में रख करके
पूरे गांव से भिक्षा लानी चाहिए, पूरे गांव में विचरण करते हुए उसे भिक्षा मांगनी चाहिए। लेकिन जो अभिशस्त होता है, जो अपराधी होता है, दुष्ट होता है, पापी होता है, ऐसे उस व्यक्ति के यहाँ से उसे भिक्षा नहीं लानी चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। दुरादाहृत्य समिधः सन्निदध्यात् विहायसी सायं प्रातश्च जुहुयात ताभिरग्निम अतंद्रित है। अब यहाँ ब्रह्मचारी के जो कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी समिधः दुरात आहृते, किस ब्रह्मचारी को दूर से समिधाओं को लाना चाहिए। हवन के लिए काम में आने वाली जो समिधाएं हैं उनको दूर से किसी जंगल से लाना चाहिए। विहायसी सन्निदध्यात्, और खुले आसमान के नीचे अर्थात खुले स्थान पर या आसमान के नीचे उसे सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। अतंद्रित है, और आलस्य का परित्याग करके, आलस्य से रहित होकर के, ताभी उनके द्वारा, उन समिधाओं के द्वारा, सायं प्रातश्च, सायकाल और प्रातः काल में, अग्नि जुहुयात अर्थात अग्नि में हवन करना चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी का नित्य कर्म होता है हवन आदि करने के संदर्भ में, उसको लेकर के इस पद्य में मनु ने बताया है कि जो ब्रह्मचारी होता है वह दूर जंगल से जाकर के समिधाओं को लेकर के आए और आसमान के नीचे अर्थात खुले स्थान पर उसे सूखने के लिए छोड़ दे, और उन समिधाओं के द्वारा सायंकाल में और प्रातः काल में हवन आदि कार्यों को करे, अग्नि में वह हवन करे। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी को जो नित्य कर्म है उसका वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। अकृत्वा भिक्षचरणम असमिध्य च पावकम अनातुरः सप्तरात्रम अवकीर्णि व्रतम चरेत। अब यहाँ ब्रह्मचारी के द्वारा अवकीर्णी व्रत को करने की विधि जो होती है या अवकीर्णी व्रत का पालन करना चाहिए, उसके संदर्भ में मनु ने कहा है। और ये अवकीर्णी व्रत जो है वो किस अवस्था में या कब करना चाहिए उसके बारे में इस पद्य में मनु ने बताया है। तो मनु कहते हैं कि ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी अनातुर है, अनातुर अर्थात निरोगी रहता हुआ, बिना किसी पीड़ा को सहन करते हुए अर्थात निरोगी रहते हुए, सप्तरात्रम भिक्षचरणम अकृत्वा, 7 रात्रियों तक यदि वह भिक्षा को न लेकर के आए, पावकम असमिध्यम च, और वह अग्नि में हवन आदि कार्यों को भी न करे, तो अवकीर्णी व्रतम चरेत, तो उसे अवकीर्णी व्रत का पालन करना चाहिए। तो अवकीर्णी व्रत से तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मचारी के व्रत का या ब्रह्मचारी का जो ब्रह्मचर्य व्रत है वह यदि भंग हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में उसे अवकीर्णी व्रत का पालन करना चाहिए। तो उसी का वर्णन यहाँ पर मनु ने किया है कि यदि कोई ब्रह्मचारी निरोगी रहते हुए 7 रात्रियों तक भिक्षा को न लेकर के आए और न ही समिधाओं के द्वारा उस अग्नि में हवन के कार्यों को करे, तो उस ब्रह्मचारी को प्रायश्चित के रूप में अपने जो ब्रह्मचारी व्रत का जो पालन नहीं किया, जो भंग हो गया है, उसके प्रायश्चित के रूप में उसे अवकीर्णी व्रत का पालन करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए। भिक्षेण व्रते नित्यम निकानादि भवेत व्रति भिक्षेण व्रतिनो वृत्ति रूपवास समा स्मृता। तो यहाँ मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी को एक घर से भिक्षा के अन्न को प्राप्त नहीं करना चाहिए, उसे अनेक घरों से भिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अनेक घरों से भिक्षा को प्राप्त करना उसके उपवास के समान ही कहा गया है, अर्थात व्रत के समान ही उसे बताया गया है। तो मनु यहाँ कहते हैं कि वृत्ति अर्थात व्रत का पालन करने वाला अर्थात जो ब्रह्मचारी है वह भिक्षेण नित्यम वर्तेत, अर्थात भिक्षा से वह सदैव निर्वाह करे, भिक्षा के द्वारा ही वह निर्वाह करे। एकान्न आदि न भवेत, किसी एक ही घर के अन्न को वह ग्रहण न करे, अर्थात एक ही घर से वह अन्न को या भिक्षा को लेकर के न आए। व्रतिन है भिक्षेण व्रति उपवास समास्मृता, कि ब्रह्मचारी के द्वारा अनेक घरों से लाई गई भिक्षा
उस ब्रह्मचारी के उपवास के समान ही होती है। अर्थात जो उसने व्रत को धारण किया हुआ है या जो उपवास होता है, जो नियम है, उसके समान ही इस नियम को बताया गया है कि ब्रह्मचारी कभी भी एक घर से अन्न को प्राप्त न करे, वह अनेक घरों से अन्न को या भिक्षा को प्राप्त करके लेकर के आए। तो यह जो नियम है, ये उसका जो उपवास है, उसका जो नियम है, उसके समान ही बताया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। अगला पद्य देखिए, ब्राह्मणस्यैव कर्मे तदु उपदिष्टम मनीषिभिः राजन्यवेश्य होस्तवेवं नेतत् कर्म विधीयते। इस पद्य में मनु ने कहा है कि जो श्राद्ध आदि का जो भोजन है, अर्थात एक घर का जो भोजन ग्रहण करने की जो बात बताई है, वह केवल ब्राह्मण के लिए होती है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं होती है, उनके लिए निषेध किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो मनु ने कहा है कि मनीषी भी, अर्थात मनीषियों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा एतत् कर्म, अर्थात यह कर्म, और यह कर्म कौन सा है कि यज्ञ या श्राद्ध का जो भोजन है उसको ग्रहण करने वाला, तो यह कर्म ब्राह्मणस्य एव उपदिष्टम, ब्राह्मण के लिए ही कहा गया है कि वह यज्ञ का या श्राद्ध का जो भोजन है उसे केवल ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकता, अर्थात एक घर का जो भोजन है वह ग्रहण ऐसी स्थिति में वह कर सकता है। राजन्य वैश्य तो एवं एतत् कर्म न विधीयते, लेकिन जो क्षत्रिय और वैश्य होते हैं उनके लिए यह जो कर्म है ये नहीं करना चाहिए, अर्थात एक घर के भोजन को उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। यज्ञ का जो भोजन होता है और श्राद्ध का जो भोजन होता है, ऐसी स्थिति में केवल ब्राह्मण ही या ब्राह्मण ब्रह्मचारी ही उस एक घर के भोजन को ग्रहण कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य इन भोजन को, इस अन्न को एक घर से ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिए इनका निषेध किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मनु ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की। आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे उन पर। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।